मेरा एक शरीर ऐसा पड़ा था नीचे और मैं सिराने की तरफ खड़ी थी। वो सूक्ष्म शरीर होता है जो हाँ, बाहर निकलता है। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, बिरद भयो सूझे नहीं, काल पहुँचो आन, कहो नानक नर बाबरे क्यों न भजे भगवान, सिर कंपे पग डगमगे नैन जोत ते हीन, नानका ये विद भई तऊ न हर रस लीन। हमारा जीवन ऐसे ही गुजर जाता है और मृत्यु का समय निकट आ जाता है और बाद में ये जीवात्मा पछताता है कि मैंने प्रभु का सिमरन नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मृत्यु का अनुभव यहीं पर हो जाता है और दोबारा परमात्मा उनको जीवन प्रदान कर देता है, जिससे कि उनको फिर एक अवसर मिले कि वो अपने जीवन में सत्कर्म कर सकें। ऐसा ही एक दृष्टांत हमारे सामने है। आप हैं, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा है और बिजनौर से हैं। हमारे जो नीरज जी हैं, जो हमारे दरबार के लिए कार्य करते हैं नेट का, और बहुत प्रारंभिक काल से उन्होंने शुरुआत की थी, वो धन्यवाद के पात्र हैं। इस माध्यम से मैं नीरज को धन्यवाद भी प्रेषित कर रहा हूँ। उनकी माता जी हैं। तो आपके साथ जो घटना हुई थी वो आप थोड़ा बताइए। गुरुजी 15-20 दिन पहले मुझे ऐसा लगा था और जैसे मेरी मृत्यु होगी जी। मैंने उनसे बताया, नीरज के पापा से, जी। माँ मुझे ऐसा लगा है मेरी मृत्यु हो, मैं मर सकती हूँ। वे बोले किसी और से मत बताइए, लोग मजाक करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। मैंने ठीक है। तो फिर मैंने 2 दिन बाद विवेक से बताया। अच्छा। माँ विवेक मैं मर सकती हूँ और ये तो मानना रहे नु कह रहे मजाक उड़ाएंगे सब। माँ तू ऐसा करे जो मैं मर गई, मेरे कपड़े रखे हैं ये और ये दे दिए, और ये तो मान ही ना रहे। अच्छा, किसको दे दिया? मुझे पहनाने के लिए। अच्छा, पहनाने के लिए मार रखे हैं। अच्छा। तो फिर गुरुजी 2-4 दिन अब काल मेरे साथ ही साथ रहता था। आपको महसूस होता था मेरी मृत्यु होगी। अच्छा। तो मेरे साथ साथ रहता था वो जी। तो मैं एक दिन उतरी ऊपर से। हाँ। कहाँ से? छत से उतरी नीचे। हाँ। अब मुझे कुछ लाना भी नहीं था। अच्छा। मैंने कहा मैं कुछ ले आऊंगी। ये बैठे थे दुकान के सामने, बोले कहाँ जा रही? मैं कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। लाना कुछ नहीं था वैसा। अने तो ठीक है। अब मैं थोड़ी दूर तिराहे पे गई हूँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक ट्रैक्टर जा रहा, तो मैं रुक गई, तो आगे निकल ही जाएगा। हाँ जी। अब मैं खड़ी हो गई, इधर से बस आ रही थी। अब मुझे यूँ पता नहीं चला वो ट्रैक्टर ने कब मेरे टक्कर मारी। अच्छा। मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरे साथ जैसे देवता हो या कोई हो। हाँ। कोई भी था। और दोनों पहिए उतर गए और पिछले पहिए के नीचे मेरी चोटी आ गई। अच्छा, आप बीच में आ गई? बीच में आ गई मैं, बाल आ गए इसके नीचे। तो मुझे पास गई थे तो उन्होंने निकाला। तो वो बोले तुम चलो हमारे साथ साथ बैठा। माँ भैया मुझे मत पकड़ो, मेरे चोट उठना लगी, मैं तो ठीक हूँ। अब मुझे निकाल लिया उन्होंने। उन्होंने कई इन पर तो गुरु जी की पूजा करते हैं इसलिए बच गई। मतलब बहुत पब्लिक हो गई। अच्छा। ट्रैक्टर भी टूट फूट सा गया, मतलब मेरे चोट नहीं आई। अच्छा। बस गिरे हुए की चोट थी। कितने दिनों की बात है ये? 15 साल के लगभग हो गए। तो बस गुरुजी फिर अगले दिन रात को ही आप आए सपने में। तो 3-4 सत्संगी और थे। तो आपने ये वाला भजन गाया, तन की गुफा में निरंजन दिया, जलता रहा, संग सखा जब सभी तज गए, फिर भी तो संग संग चलता रहा। और आप निकल आए मतलब। अच्छा। फिर दूसरे दिन गए, फिर तीसरे दिन गए, फिर चौथी रात को मैं सोच मेरे प्राण निकल गए। आत्मा निकल गई, शरीर निकल गई। मेरा एक शरीर ऐसा पड़ा था नीचे और मैं सिराने की तरफ खड़ी थी। वो सूक्ष्म शरीर होता है जो बाहर निकलता है। तो और 2-4 जो बैठे हैं तो मैं उन्हें छुपा भी रही हूँ। वहाँ चुप हो जाओ, बहुत टाइम हो गया। मैं इन्हें देख रही तो मैं कह रही हाँ ये तो मेरे पास भी नहीं आ रहे। यो इन्हें सोच रहे यानी ये मर गई। मैंने चलो इन्हें ना दिख रही, मैं तो मर ही गई। फिर जैसे मैं उन्हें चुप कर रही ना सबको, और खूब हाथ लगा के उन्हें मेरा पता ही ना चल लिया। और दिन सच में मैं कह रही मुझे कहीं जाना है, अब रोना राना बंद करो, मुझे कहीं जाना।
तो जब उन्होंने सुना दिन छिपाया, तो जब मैंने कहा गुरुजी आप तो नहीं कह रहे थे मर जाना तो हम साथ जाना है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो जब ये फिर एक ज्योति सी आई ऊपर से, अब वो मेरे पास तक है, मेरी आँख खुल गई। अच्छा। हाँ। किस तरह से हमें अनुभूति होती है मृत्यु की, जीवन की, इस जीवन काल में, और सतगुरु का उजाला हमारे साथ रहता है, पुण्य का उजाला हमारे साथ रहता है। तो जब तक हम इस जीवन में हैं, शुभ कर्म करें और परमेश्वर का सिमरन करते रहें, परोपकार के कार्य करें। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।